उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव में 5वें चरण में 27 फरवरी को 11 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में ही संगम नगरी प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों पर भी मतदान होगा। इसके लिए प्रयागराज जिले में भी आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। कलेक्टरेट में कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। कलेक्टरेट में नामांकन के लिए बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ ही सिविल पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया है। कलेक्टरेट में 9 विधानसभा सीटों और सदर तहसील में 3 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन फार्म जमा करने की व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम प्रयागराज संजय खत्री ने सभी 12 विधानसभा सीटों के लिए आरओ और एआरओ की तैनाती पहले ही कर दी है। नामांकन की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराई जा रही है। इसके साथ ही पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह और एडीएम सिटी मदन कुमार ने नामांकन स्थल का सुरक्षा बलों के साथ दौरा कर तैयारियों को जांचा परखा है। प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीटों के लिए 46 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 8 फरवरी तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे, जबकि 9 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 11 फरवरी को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 27 फरवरी को प्रयागराज जिले में मतदान होगा। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन आज राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के घोषित उम्मीदवारों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी बड़ी तादाद में नामांकन फार्म लेने कलेक्टरेट पहुंच रहे हैं। नामांकन के प्रथम दिन कुल 114 लोगों ने पर्चे लिए। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तहत नामांकन के प्रथम दिन कुल 114 लोगों ने पर्चे लिए, जिसके अंतर्गत 254 फाफामऊ विधानसभा से 09 लोगों ने, 255 सोराव विधानसभा से 06 लोगों ने, 256 फूलपुर विधानसभा से 10 लोगों ने, 257 प्रतापपुर विधानसभा से 14 लोगों ने, 258 हंडिया विधानसभा से 06 लोगों ने, 259 मेजा विधानसभा से 09 लोगों ने, 260 करछना विधानसभा से 04 लोगों ने, 261 इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा से 14 लोगों ने, 262 इलाहाबाद उत्तरी विधानसभा से 15 लोगों ने, 263 इलाहाबाद दक्षिण विधानसभा से 15 लोगों ने, 264 बारा विधानसभा से 09 लोगों ने, 265 कोरांव विधानसभा से 03 लोगों ने पर्चे लिए। नामांकन फार्म लेने वाले प्रत्याशियों में काफी उत्साह है। नामांकन फॉर्म लेने वाले प्रत्याशियों का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, स्वास्थ्य और शिक्षा उनके चुनाव के प्रमुख मुद्दे होंगे। हालांकि सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। आज प्रयागराज जनपद की 12 विधानसभाओं के लिए नामांकन शुरू होना है और इसके लिए 9 नामांकन कक्ष कलेक्ट्रेट में बनाए गए हैं, 3 नामांकन कक्ष सदर तहसील में बनाए गए हैं। पूरे क्षेत्र का बैरिकेडिंग किया गया है। 100 मीटर के क्षेत्र में केवल प्रत्याशी और उसके लिए अनुमान्य जो 2 लोग हैं वही एंट्री कर पाएंगे। पूरे क्षेत्र की वीडियोग्राफी कराई जा रही है और जितने हमारे नामांकन कक्ष हैं सभी में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। तो पुलिस का और प्रशासन का अच्छा इंतजाम है और पूर्णतः व्यवस्थित तरीके से नामांकन सुनिश्चित कराया जाएगा। सर, ई नामांकन की भी व्यवस्था की गई है, वो किस तरीके से होगा और इसमें प्रत्याशियों को कैसे लाभ मिलेगा? ई नामांकन के लिए एनको सॉफ्टवेयर है और उसी पर कोई व्यक्ति अपना नामांकन ऑनलाइन कर सकते हैं। थैंक यू। प्रतापपुर से आप लड़ेंगे, क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं और किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में? प्रतापपुर में हमेशा से जब से पूर्व मंत्री श्याम स्वरूप उपाध्याय जी अस्वस्थ हो गए, वहाँ पे समाजवादी हो या बसपा हो या अपना दल हो, हमेशा बाहरी प्रत्याशी दिए। प्रथम जो जनता का मुद्दा है कि चारागाह नहीं है, हमें स्थानीय नेता चाहिए। तो स्थानीय नेता के रूप में मेरा गांव है, बदारी गांव है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। 15-17 साल से मैं वहाँ पे लोगों के दुख दर्द में शामिल हूँ। ये जनता का मुद्दा है और मेरा जो मुद्दा है, प्रतापपुर में एक भी सरकारी लड़के लड़कियों के लिए
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं। तो प्रथम मुद्दा है सरकारी डिग्री कॉलेज। हमारे 4 ब्लॉक पड़ते हैं, प्रतापपुर ब्लॉक, फूलपुर ब्लॉक, धनुपुर और सैदाबाद। हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज। वैसे धनुपुर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज सरकारी है क्योंकि हंडिया में पड़ता है, 2.5 न्याय पंचायत है हमारा। तो ये दूसरा है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा है ही नहीं, हमारे यहाँ उप PSC है। ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे जो विधायक हुए, वो चाहे बिजमा यादव रही हों या और कोई, या मुस्तफ़ा जी पिछले रहे हैं, इन लोगों ने विधानसभा में कभी स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बोला ही नहीं। सड़कें तो ऐसी हैं कि आप शर्म करेंगे कि ये प्रतापपुर है, क्योंकि श्याम स्वरूप उपाध्याय जी ने घर घर लोगों को नौकरी दिया और इफ्को के बाद रोजगार का वहाँ कोई साधन नहीं है प्रतापपुर के एरिया में। और वो जौनपुर का बॉर्डर पड़ता है, लिहाजा लोग उसको इग्नोर करते हैं। किससे आप लड़ाई मानते हैं कि वहाँ पर किसकी लड़ाई कांग्रेस की होनी है? देखिए, जाति धर्म भेदभाव की लड़ाई है, जबकि जब मैं लड़ा हूँ, हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। मैं स्थानीय नेता हूँ तो मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। किस पार्टी को आप मानते हैं कि वो टक्कर होगी उस पार्टी आ सकती है? देखिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दा, कोई स्थानीय नेता वहाँ पे आएगा तो उसके टक्कर में है। बसपा और अपना दल ये टक्कर में नहीं है। अपना दल तो 10 करोड़ रुपए लगाई है। पिछली बार अपना दल सेकंड पोल किया था, क्योंकि हमारे यहाँ का क्षेत्रीय कैंडिडेट है, वो 4 साल आए ही नहीं। और बिजमा यादव जी थे, वो कभी जाती नहीं। तो टक्कर हमसे जातिवादी अगर जुगलबंदी होगी, हमसे स्थानीय नेता के रूप में कोई टक्कर नहीं लेगा। 10 साल बाद कांग्रेस लड़ रही है, वहाँ पे कांग्रेस का गढ़ रहा है, पंडित श्याम सूरत उपाध्याय की धरती है। मैं चुनाव वहाँ से जीतूंगा और हमारी टक्कर हम किसी से नहीं मानते, सब अपना चुनाव। संजय तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नामांकन पत्र आपने खरीदा, क्या इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं और क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? इसके पहले मैं फूलपुर से लोकसभा का चुनाव 18 में बाई इलेक्शन लड़ चुका हूं और करछना से 2017 में यहां के एक राजनीतिक जिसको बाहुबली कहा जाता है, उनके खिलाफ भी मैं एक चुनाव लड़ चुका हूं। आप लोग जानते हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं। और मैं मेजा 2000। डरते हैं क्या नाम लेने से? देखिए, ये राजनीतिक है, डरते तो नहीं। डरेंगे क्यों? किसके खिलाफ चुनाव लड़ा था आपने? मैं वहाँ जो है कुंवर रेवती रमण के लड़के उज्जवल रमण, जो अपने को एक राजनीतिक उनकी पृष्ठभूमि है, वहाँ से हमारी मैडम चुनाव लड़ी थी 2017 में। क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या मुद्दे हैं इस बार? इस बार मेरा मुद्दा किसानों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, देश में जो आज तानाशाही है उसका मुद्दा है, लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थापित करने के चढ़ बढ़कर उसका मुद्दा है। इस देश में जो किसानों के साथ शोषण हुआ है, जो किसानों के साथ जास्ती हुई है, लगभग 750 किसान शहीद हुए हैं, उनका मुद्दा है। उसका जनता जवाब जरूर देगी। जो क्या किस पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, किनका किनका समर्थन प्राप्त है? भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। संकल्प भागीदारी मोर्चा भी हमको समर्थन किया है और संयुक्त किसान मोर्चा भी हमको समर्थन किया है। यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है। नाम बताइए अपना। सुरेश चंद्र उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी।